बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। साधु महाराज का नाम साधु रामदास था। वह बहुत ही सरल और भक्तिपूर्ण जीवन जीते थे। उनकी ख्याति पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई थी। लोग दूर दूर से उनकी सलाह लेने आते थे। साधु रामदास दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहते और हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहते। उनकी एक ही इच्छा थी कि भगवान के बनाए इस संसार में प्रेम और करुणा का विस्तार हो। साधु की जीवन शैली इतनी पवित्र और सादगीपूर्ण थी कि उनके पास भौतिक वस्तुओं की कोई चाह नहीं थी। वह केवल एक धोती, एक कमंडल और कुछ जरूरी सामान रखते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या, साधना और लोक सेवा को समर्पित कर दिया था। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और वह जिस झोपड़ी में रहते थे वह भी गांव वालों द्वारा बनाई गई थी। गांव के लोग साधु महाराज की भक्ति और निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रभावित थे। वे मानते थे कि साधु रामदास की सेवा करने से उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। गांव वाले समय समय पर उन्हें भोजन और अन्य जरूरी वस्तुएं लाकर देते थे। साधु महाराज हमेशा विनम्रता से उन उपहारों को स्वीकार करते और भगवान का धन्यवाद करते। गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघु था। रघु एक व्यापारी था, लेकिन वह बहुत ही स्वार्थी और लालची था। उसे हमेशा यह लगता था कि गांव वालों का प्यार और सम्मान उसे मिलना चाहिए, लेकिन लोग उसे साधु महाराज के समान महत्व नहीं देते थे। उसे साधु महाराज से ईर्ष्या हो गई थी और वह साधु को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता रहता था। एक दिन रघु ने साधु महाराज की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह साधु को झूठा साबित कर सके तो गांव वाले उनका सम्मान करना छोड़ देंगे और उसकी प्रतिष्ठा गांव में बढ़ जाएगी। रघु ने एक योजना बनाई। उसने एक छोटे से बैल को चोरी करके अपनी संपत्ति में छिपा दिया और गांव वालों के सामने जाकर कहा, मेरा बैल खो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि यह साधु महाराज के पास है। मैं उनके विनम्र स्वभाव को देखकर कह सकता हूं कि वह इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। वे जानते थे कि साधु महाराज ईमानदार हैं, लेकिन रघु का आरोप भी काफी गंभीर था। सभी गांव वाले साधु महाराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा, महाराज, क्या आपने रघु का बैल देखा है? साधु महाराज ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने किसी का बैल नहीं देखा। मैं तो सारा दिन भगवान की पूजा और ध्यान में लगा रहता हूँ। अगर किसी ने मुझ पर कोई आरोप लगाया है तो मैं उसे भगवान पर छोड़ता हूँ। सत्य स्वयं स्पष्ट होगा। रघु ने गांव वालों के सामने जोर देकर कहा, साधु महाराज सच नहीं बोल रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि वह बैल को अपने झोपड़ी के पीछे छिपाए हुए हैं। अगर आप सभी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो आप मेरी संपत्ति की तलाशी ले सकते हैं। गांव वाले असमंजस में थे, लेकिन रघु की बात सुनकर उन्होंने साधु महाराज की झोपड़ी की तलाशी लेने का निर्णय लिया। साधु महाराज ने चुपचाप अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया और गांव वालों को अंदर बुलाया। गांव वालों ने हर कोने में देखा, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यह देखकर रघु ने और अधिक जोर देकर कहा, मैं कह रहा हूं, साधु महाराज झूठ बोल रहे हैं। बैल को ढूंढने का सही तरीका यह है कि आप उनकी संपत्ति के चारों ओर खुदाई करें। गांव वालों ने यह सुझाव मान लिया और साधु महाराज की संपत्ति के चारों ओर खुदाई शुरू कर दी। कुछ समय बाद गांव वालों को बैल की सींग एक जगह से निकलती हुई दिखाई दी। यह देखकर सभी चौंक गए। साधु महाराज का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। गांव वाले यह देखकर निराश हो गए और सोचने लगे कि साधु महाराज ने उनके साथ विश्वासघात किया है।
सभी गांव वाले साधु महाराज की आलोचना करने लगे और उनसे दूर रहने लगे। साधु महाराज चुपचाप अपने कर्म और ध्यान में लगे रहे, लेकिन अंदर से उन्हें यह सोचकर दुख हुआ कि लोग इतनी जल्दी सत्य को भूल गए। कई दिनों बाद गांव में अचानक एक दिन रघु की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह बहुत परेशान था और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने साधु महाराज के साथ अन्याय किया है। रघु का शरीर कमजोर होता जा रहा था और उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था। आखिरकार उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। रघु ने कहा, मैंने साधु महाराज को नीचा दिखाने के लिए उस बैल को उनकी संपत्ति में छिपाया था। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। सारी गलती मेरी है। मैं अपनी ईर्ष्या और लालच में अंधा हो गया था। अब मैं समझ चुका हूं कि साधु महाराज वास्तव में एक महान आत्मा हैं। रघु की सच्चाई सुनकर गांव वाले बहुत शर्मिंदा हुए। वे तुरंत साधु महाराज के पास गए और उनसे माफी मांगी। साधु महाराज ने उन्हें प्यार से देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान ने सब कुछ देखा है और वही न्याय करेंगे। मैं तुम्हारे मन की कमजोरी को समझता हूँ और तुम्हें क्षमा करता हूँ। रघु भी साधु महाराज के पास जाकर माफी मांगने लगा। साधु महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने गलती की, लेकिन उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। शिक्षा यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की शक्ति असीमित होती है। जब हम सही होते हैं तो हमें किसी प्रमाण या दलील की जरूरत नहीं होती। भगवान स्वयं समय पर न्याय करते हैं। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं।